धर्मनगरी काशी में एक बड़ा आयोजन किया जाता है मसाने की होली, और अब इसको लेकर जो काशी के बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो सीधे सीधे विरोध के सुर जो है वो बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। वाराणसी के 80 घाट पर काशी विद्वत परिषद हो या अन्य हिंदू संगठन हो, एक बड़ी बैठक की गई है और क्या कुछ आगे निर्णय लिया गया है। हमारे साथ बातचीत के लिए काशी विद्वत परिषद से विनय पांडे जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। पहले ये स्पष्ट हो जाए गुरुजी कि ये आयोजन कोई परंपरा है कि नहीं मसाने की? नहीं, देखिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहीं कोई इस तरह का वर्णन नहीं है कि स्मशान में सामान्य लोग जाकर के होली खेलें, इस तरह से हुड़दंगई करें, इस तरह का स्वरूप, इस तरह के वातावरण का निर्माण करें। इस तरह का कोई भी आधार हमारे धार्मिक ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता। तो ये क्यों कहा जाता है कि नहीं गृहस्थ के लोग हो या आम लोग हो वहां पर जाकर खेलते हैं? क्योंकि वहां पर अघोरी नागात साधु भी खेलते थे, जबकि वो एक महाश्मशान की भूमि है, वहां पर शवदाह होता है। तो ऐसी व्यवस्था कैसे आ गई? नहीं, ये व्यवस्था 2-4-10 सालों से देखने को मिली है। अब किस तरह से आ गई ये वो लोग जाने जो इस तरह के आयोजनों को एक स्वरूप दे रहे हैं। वो निश्चित ही हमारे धर्म, संस्कृति और सभ्यता के लिए बिल्कुल ही घातक है। काशी का स्वरूप उससे धूमिल हो रहा है, हमारी धर्म और संस्कृति उससे प्रभावित हो रही है। अब आगे क्या निर्णय लिया गया है? अब आप लोगों ने क्या एक विचार किया है कि इस व्यवस्था को या इस आयोजन को कैसे रोका जाए? देखिए, हम लोग जन जागरण के लिए ये सब आयोजन किया गया था, जिसपे हम लोगों ने शास्त्रीय मत को उपस्थापित किया है, और काशी की जनता निश्चित ही जब इसके वास्तविक स्वरूप से अवगत हो जाएगी तो इसमें जाना छोड़ देगी और वैसे ही ये परंपरा बंद हो जाएगी। क्या अगर कोई इसमें जाता है तो दुष्परिणाम भी इसके होते हैं? निश्चित उसके दुष्परिणाम भी उसको अपने व्यक्तिगत जीवन में ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि वहां जाने से प्रत्यवाय लगता है, दोष लगता है, और उस दोष के भागी बनेंगे तो आपके जीवन में निश्चित ही ह्रास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हमारे साथ गुरुजी चंद्रमौली उपाध्याय जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। गुरुजी, एक ये जो आयोजन होने लगा है गत वर्षों से, इसको एक बृहद रूप में आयोजित किया जाने लगा है, मसाने की होली, ऐसी कोई व्यवस्था या परंपरा रही है काशी में कि नहीं? काशी में ये परंपरा कभी भी नहीं रही है। विगत के 10-12 वर्षों से धीमे धीमे इसका विस्तार होता चला गया और ये विस्तार बहुत विकृत हो गया है, जो कि हमारे काशी में नहीं होना चाहिए, जो कि अधार्मिक है, अशास्त्रीय है और निंदनीय है। और हम काशी के जितने भी हमारे इस धरोहर को संजोने का प्रयास कर रहे हैं, काशी की जो परंपराएं हैं उसकी एक धरोहर है, उसको हम लोग संजोने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के नागरिक वो नहीं इसका प्रतिकार कर रहे हैं, पर वो कुछ लोग नहीं मौन रूप से वो प्रतिकार कर रहे हैं, कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से भी आ रहे हैं। और हमको ये लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उन सभी युवाओं और युवतियों से कहना चाहता हूँ और निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि इस परंपरा का यहाँ पे समापन करें और काशी में एक विकृत परंपरा का प्रारंभ न करें। एक अंतिम सवाल गुरुजी कि आप धर्म शास्त्रों के साथ साथ हमारी परंपराओं, खास तौर पर काशी की परंपराओं के जानकार हैं। इसी 80 घाट पर एक चर्चा हुई है, सबसे बड़ी बात यह है कि इस आयोजन में महिलाएं भी बीते वर्षों से कुछ देखा गया, बच्चियां, छात्राएं भी हैं, वो भी जाती रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी कभी भी ये वो जो स्थल है इससे जुड़ी हुई कोई व्यवस्था ऐसी रही है कि नहीं आप चले जाइए वहाँ पर ऐसा आयोजन? नहीं, ये होना नहीं चाहिए। ये हम इसीलिए मैंने कहा ना कि मैं उन युवक और युवतियों से अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो इस कार्य को न करें जो अशास्त्रीय है, जो अधार्मिक हो, जो निंदनीय हो। जिस स्मशान घाट पे जाके आदमी रो रहा हो, क्रंदन कर रहा हो, मानसिक पीड़ा से पीड़ित हो, वहाँ पे आप चिताभस्म में होली खेलें, वो एक रो रहा है, एक वहाँ पे आप उत्सव मना रहे हैं, ऐसा दोस्त का परिणाम भी घातक होगा। अब ये घातक तो समय बताएगा। हम लोग तो इतना कहेंगे कि ये परंपरा में नहीं है, इसको नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे में जो काशी के विद्वान हैं उनका साफ कहना है कि ऐसी किसी परंपरा का उल्लेख धर्मशास्त्रों में नहीं है। इसके अलावा ये परंपरा भी नहीं है काशी की कि महाश्मशान घाट पर जाकर जो चिताभस्म है उससे होली खेलना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.